हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी वोकेशनल एजुकेशन ग्रुप में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10th इकाई नंबर 3 सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कौशल। इस टॉपिक में से कई सारे प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और साथ ही हम बोर्ड परीक्षा की दृष्टि को देखते हुए आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस रेगुलर आपको उपलब्ध करा रहे हैं और आप रेगुलर इसको पढ़ते रहें ताकि हमारा उद्देश्य यह है कि आपके अच्छे से अच्छे अंक बोर्ड परीक्षा में आ सकें। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं प्रौद्योगिकी होता क्या है। तो प्रौद्योगिकी को इंग्लिश में बोलते हैं टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के माध्यम से सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर तुरंत पहुंचाने की व्यवस्था होती है। जैसे कि कंप्यूटर वाला पार्ट होता है, कंप्यूटर के माध्यम से हम ईमेल के माध्यम से सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कुछ ही सेकंड में या कुछ ही मिनट के अंदर ही पहुंचा सकते हैं, जिसमें ज़रूरत से लेकर कुछ महत्वपूर्ण फाइलें हो सकती हैं, कुछ इमेजेस वगैरह हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? टेक्नोलॉजी में आती हैं। और टेक्नोलॉजी हमारी इंटरनेट के माध्यम से जुड़ी हुई है, जिसमें पूरा विश्व इसके माध्यम से कनेक्टेड है। बच्चों, ये आपका पीसी है जिसे बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर। तो ये वाला पार्ट होता है, इसे क्या बोलते हैं? मॉनिटर बोलते हैं। और ये वाला पार्ट होता है, इसे बोलते हैं सीपीयू। सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप नोट कर लें, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये इसका पावर बटन होता है। जैसे इसको आप क्लिक करते हैं तो आपका कंप्यूटर रन होता है और रन होने के बाद आपकी जो विंडोज़ है वो रनिंग होने लगती है, इस तरह से चलने लगती है। तो ये वाला पार्ट है वो कीबोर्ड होता है और ये होता है माउस। तो कीबोर्ड की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो आपको याद रखना है, क्रिस्टोफर ने की थी। आप नाम नोट कर सकते हैं, क्रिस्टोफर। और माउस की खोज किसने की थी? तो माउस की खोज की थी डगलस इंजलवर्थ। नाम आपको याद रखना है, डगलस इंजलवर्थ। इंजलवर्थ ने खोज की थी। अब बच्चों, ये जान लेते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या अंतर होता है। तो हार्डवेयर का मतलब होता है जिस वस्तु को हम देख सकते हैं और छू सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मॉनिटर को देख सकते हैं, आप कैमरे को देख सकते हैं, सीपीयू को देख सकते हैं, कीबोर्ड को देख सकते हैं, माउस को देख सकते हैं। यानी जो भी चीज़ आपको दिखाई दे रही है और जिसको देख सकते हैं और छू सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। अब आपका मन में ये सवाल आ रहा होगा, तो सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? तो सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है जिसको हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, क्योंकि ये प्रोग्राम क्या होते हैं, कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट होते हैं। यानी सॉफ्टवेयर का मतलब होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम इनबिल्ट इन कंप्यूटर। यानी कि ये प्रोग्राम क्या होते हैं, कंप्यूटर के अंदर पहले से ही विंडोज़ के रूप में उपस्थित होते हैं, जिसमें ये प्रोग्राम आपके कंप्यूटर को चलाने में सहयोग करते हैं। इसे क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं। बच्चों, ये जान लेते हैं कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक। जो जॉयस्टिक होता है जिसमें आप गेम चलाते हैं, एक इस तरह से हैंडल सा होता है जैसे कि आप देख पा रहे हैं चित्र में। लेजर पेन, टच स्क्रीन, ऑप्टिकल कार्ड रीडर यानी OCR बोलते हैं इसको। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉर्डर, ये चेक बुक पर आपका एक नंबर होता है जिससे बैंक आइडेंटिफाई करती है अपने चेक को। ऑप्टिकल बारकोड रीडर होता है। वॉइस रिकॉर्डर डिवाइस, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये सारे इनपुट डिवाइस होते हैं। और आउटपुट डिवाइस की बात करें तो मॉनिटर आपका होता है, प्रिंटर होता है और प्लॉटर होता है। तो ये आउटपुट डिवाइस में आते हैं। तो आप इसको पेन और पेपर लेके नोट कर लें। तो यानी कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लेजर पेन, ये टच स्क्रीन, ये सारी चीज़ें आपके इनपुट हैं। और आउटपुट में क्या आता है? मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर। तो बच्चों, बात करें इनपुट का मतलब क्या होता है? ऐसी युक्तियाँ जिसके माध्यम से यूजर को अपनी सूचनाओं प्राप्त करने के लिए प्रेषित किया जाता है, उसे बोलते हैं इनपुट। और परिणाम की जो प्राप्ति होती है वो हमें आउटपुट डिवाइस के माध्यम से होती है। जैसे कि प्रिंटर है, तो जैसे ही हम प्रिंट देते हैं कंप्यूटर के माध्यम से, तो हमें जो प्रिंट प्राप्त होगा तो वो किससे होगा? प्रिंटर के माध्यम से होगा। जैसे ही मॉनिटर है, तो मॉनिटर में क्या होगा? जैसे हमें कोई सूचना एंटर करते हैं तो उसे बोलते हैं इनपुट। और जैसे हमें सूचना प्राप्ति होती है उसे क्या बोलते हैं? आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। बच्चों, ये हमारे पास है क्वालिटी कीबोर्ड, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इसमें ऊपर F1 से लेकर F12 तक फंक्शन की हैं। इन्हें फंक्शन की के नाम से जाना जाता है। और कंट्रोल की के नाम से CLT एंड ऑल्ट, ये हमारी कंट्रोल की हैं।
कैप्स लॉक का यूज होता है लेटर को छोटा और बड़ा करने के लिए यूज़ करते हैं। टैब का मतलब होता है स्पेस देने के लिए यूज होता है। और यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं नम लॉक, ये कीपैड को चालू करने के लिए, यानी जो आपके जो अंक दे रखे हैं इसमें, ये नम लॉक से ऑन करने से ये चालू होते हैं, ऑफ करने से ये आप इनका यूज नहीं कर पाएंगे। ये स्पेस देने के लिए होता है। और जैसे ही आप कंट्रोल और प्लस ए दोनों को एक साथ बटन दबाएंगे तो इसका मतलब होता है किसी फाइल को पूरा सेलेक्ट करना। और कंट्रोल प्लस पी एक साथ दबाएंगे तो इसका मतलब होता है आपका प्रिंट करना। तो ये शॉर्टकट की हैं। कंट्रोल एक्स का मतलब होता है किसी फाइल को कट करना, और कंट्रोल बी का मतलब होता है किसी फाइल को पेस्ट करना। और कंट्रोल प्लस बी यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है किसी भी फाइल को बोल्ड करना, यानी उसके अक्षरों को हाईलाइट करना। कंट्रोल प्लस एन का यूज़ करते हैं किसी फाइल को ओपन करने के लिए, यानी नई फाइल बनाने के लिए करते हैं।